स्वामी जी, शो की शुरुआत में हमने मोबाइल रेडिएशन से एक गांठ का जिक्र किया था। एक रोमानियन यूनिवर्सिटी की रिसर्च है जो ये कहती है कि मोबाइल से निकलने वाला रेडिएशन अल्जाइमर और ब्रेन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी दे सकता है। तो जो लोग मोबाइल पर लगातार काम करते हैं या घंटों बातें करते हैं या कुछ नहीं तो सोशल मीडिया ही सर्व कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो इस तरीके के एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, उन्हें अपनी लाइफस्टाइल में कौन से बदलाव करने की जरूरत है, कैसे इस टाइम को कट करने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिएशन खतरनाक हो रहा है। विदेशी लोगों ने हमको अपना कंज्यूमर बना लिया है। हम मोबाइल के डेटा के कंज्यूमर उपभोक्ता बन गए। सारे बोला हम इन्वेंशन करेंगे और तुम हमारी नौकरी करो, हमारे ब्रांड की, हमारी कंपनी की। तो वो इन्वेंशन करने वाले और इन्वेंशन के नाम पर बहुत तरह के कूड़ा कचरा फैलाने वाले, और हम बन गए उनके कंज्यूमर। तो हम डेटा के, मोबाइल के, टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर उपभोक्ता, उनके गुलाम ना बने। बहुत ज़रूरी होने पर इन चीज़ों का एक विवेक के साथ में उपयोग करें, एक बात। दूसरी बात, फिर भी अब जिनका काम ही ऐसा है, जिनका प्रोफेशन ऐसा है कि मोबाइल के, लैपटॉप के, टीवी के संपर्क में ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उस रेडिएशन के प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए रोज़ एक तो प्राणायाम करें। एक बात, अपने घर में तुलसी का पौधा लगाएं। किसका पौधा? तुलसी, गिलोय, एलोवेरा, तीनों घर के रेडिएशन को ठीक कर देते हैं। मोबाइल में भी तुलसी का पत्ता रखो तो उसका भी रेडिएशन कम हो जाता है। ये जांची परखी भी बात है। हाँ, कई बार मैंने बताया। तो घर में, अपने ऑफिस में एलोवेरा, गिलोय या तुलसी तीनों हो तो तीनों का, देखो ये गिलोय भी है, यहाँ एलोवेरा भी है और तुलसी भी है। गिलोय तो हमने घर घर में लगा दी है, ये तो किसी भी गमले में भी चढ़ जाती है? तो और हम तो इसको एक अभियान की तरह लेके चले हुए इंडिया टीवी के माध्यम से। पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी का 4 अगस्त को जन्मदिन भी आता है, तो लाखों करोड़ों की संख्या में गिलोय, तुलसी, एलोवेरा बांटते हैं। यहाँ देखो ये गिलोय लगा रखी है, हल्दी भी लगा रखी है, अदरक भी लगा रखी है। ऐसे ये सब चीज़ें और गमलों में लग जाती है ना। अब लोगों को समझ में आ तो रहा है ये सारे रेडिएशन का प्रभाव, तमाम तरह के पोल्यूशन का प्रभाव, इससे अपने आप को बचाना है तो योग के अलावा कोई रास्ता नहीं है। एक बात और कहता हूँ, सप्ताह में एक बार, जैसे हमारे भाई साहब को मिट्टी में लपेट दिया है, ऐसे सप्ताह में एक बार अपने आप को मिट्टी में लपेट लिया करें। सारे शरीर के रेडिएशन के और तमाम तरह के इन्फ्लेमेशन के, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स के, सारे विजातीय तत्वों के दुष्प्रभावों से हम मुक्त हो जाएंगे। तो सप्ताह में एक बार बस्ती कर लो, सप्ताह में एक बार मड थेरापी कर लो, सप्ताह में एक बार उपवास कर लो। और इंटरमिटेंट उपवास तो रोज़ करना चाहिए। और दिन भर उपवास करके जो थोड़े मजबूत दिल वाले हैं वो तो जल पर उपवास करें, जो कमज़ोर दिल वाले हैं नारियल पानी पर उपवास करें, और जो एकदम भोजन भट्ट हैं वो फल पर उपवास करें। और फिर रात को उपवास जब पूरा करते हैं तब ठोक करके नहीं खाएं। दिन भर उपवास किया, सुबह नाश्ता, दोपहर का खाना स्किप किया और शाम को फिर वही ठोक लिया। ऐसे जी 2 बार ही खाना जी, सुबह 10 से 12, शाम को 5 से 7 खा लिया। तो कैंसर, ट्यूमर, मोटापा, रेडिएशन, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष कोई रोग होगा ही नहीं। बिल्कुल स्वामी भाई अमित जी। और वैसे स्वामी जी, जिनको भूख बर्दाश्त ही ना हो उनके लिए सबसे अच्छा खाने को देखते रहे, ना खाएं। कहते हैं ना कि आंखों से देखने से भी तो और जो है मतलब अगला इंसान ललचा के उसका दिमाग खराब हो जाए कि खाने को देखते रहे लेकिन खाए ना। ठीक है, थोड़ा गंद भी ले लें जिससे कि थोड़ा बहुत उनको आराम मिल जाए। वैसे स्वामी जी, अर्ध भोजनम ऐसा शास्त्र में आता है। अब क्योंकि आंखों का जिक्र छिड़ा है, क्योंकि आंखों से हम देखते हैं तो दिमाग में वो सारी चीज़ें जाती हैं, फिर आपका दिमाग उस हिसाब से काम करता है, फिर बॉडी काम करता है। लेकिन अगर ब्रेन ट्यूमर का असर आंखों की रोशनी में पड़े तो फिर क्या हो? तो ट्यूमर का असर आंखों पर ना पड़े उसके लिए भी स्वामी जी उपाय आपके पास है जो बताएं। आंखों के लिए आई ग्रिड, मैंने आपको धर्मचंद जी का उदाहरण दिया कि एम्स ने उनको घोषित कर दिया कि
100% ब्लाइंड हो गया भाई। 2-2.5 महीने में थोड़ी छाया से दिखने लगी और 5-6 महीने में तो पूरा दिखने लग गया, बारीक अक्षर पढ़ लेते। किससे? अनुलोम विलोम से। दूसरा आई ग्रिट, वटी आई ग्रिट गोल्ड सुबह शाम 2-2 खाना और आई ग्रिट ड्रॉप डालना, त्रिफला से आई वॉश करना, मुंह में पानी भर के आंखें धोना, जल नीति सूत्र नीति करना। ट्रेडिशनल दवाओं में आमल के रसायन 200 ग्राम, मुक्ता शक्ति भस्म 10 ग्राम और सप्तामृत लो 20 ग्राम, उसमें बसंत कुसुमाकर या रसराज रस 1-2 ग्राम और मिला देते हैं और सब मिला करके सब 2-3 ग्राम सुबह 2-3 ग्राम शाम को पी लेते हैं। आंवला एलोवेरा जूस ही रोज पीने से आंखें अच्छी रहती है। गाजर का जूस पीने से आंखें अच्छी रहती है। घास पर चलने से आंखें अच्छी रहती है। त्राटक करने से आंखें अच्छी रहती है और ध्यान करने से, मन शांत रहने से आंखें अच्छी रहती हैं। मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम की जिनकी दृष्टि है, जो मैत्री भाव से, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणम भावना तच्चित्त प्रसादनम जो रहते हैं उनकी आंखें अच्छी हो जाती हैं। अगली बात और बहुत जरूरी है, ये अनुलोम विलोम आंखों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन और भ्रामरी उद्गीत, ये तो श्रुतिका जी और जो है मीनाक्षी जी कर लेंगे। ये आंखों के लिए पॉइंट है, ये आंख के लिए पॉइंट ये। और ब्रेन के ऊपर जो दुष्प्रभाव हो जाता है ना, तो मैंने कहा 1 चम्मच तो गाय का घी या ब्राह्मी घृत खाली पेट ले, मेधावटी मेमोरी ओमेगा 1-1 ले लिया सुबह शाम। ब्रेन नर्वस सिस्टम पर उसके प्रभाव आते हैं, SLE, MS, ऑटोमिन डिजीज, पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये सारे रोग ना ये ब्रेन से शुरू हो रहे हैं। हाँ, और फिर इम्यूनिटी बहुत लो होती है उनको, तो फिर सारे रोग होते हैं। तो फिर इम्यूनोग्रिट वटी और ये तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, इम्यूनोग्रिट वटी ले लें।